ज्योति आंटी जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। ज्योति आंटी आज मेरा ये छोटा सा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ज्योति आंटी मेरे को कल गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली ही रहती है, तो गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा था, तो चिंता क्यों करती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो तेरे शरीर के अंदर बीमारी पनप रही है वो सब ठीक कर दूंगा मैं। तो सुबह ज्योति आंटी मैं पूजा करके उठी, तो जैसे जल प्रसाद छिड़कती हूँ ना अपने पूरे घर में, गुरु जी का जो जल प्रसाद मैं भर के रखती हूँ रात को, वो मैं अपने घर में छिड़कती हूँ। तो मेरे को ना, मैं पूजा करके उठी हूँ, मेरे हाथ के सामने ही ना जल का लोटा रखा था और घंटी रखी हुई थी। तो गुरु जी का चरण स्वरूप रखे थे मंदिर में, तो उसके ऊपर ना वो घंटी गिर गई और चरण स्वरूप का जो शीशा है ज्योति आंटी वो ना चटक गया। तो पता नहीं गुरु महाराज जी ने मेरा कौन सा इतना भारी कष्ट था जो अपने ऊपर लिया है गुरुपा ने। गुरु महाराज जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाखम बार शुक्राना गुरु महाराज जी, कोट कोट शुक्राना मेरे महाराज जी आपका। आप इतने दुख हमारे जितने भी संकट होते हैं अपने ऊपर लेते हैं गुरु महाराज जी, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। ज्योति आंटी मैं बता नहीं सकती आपको, मेरा मन तो बहुत दुखा जब वो कांच का शीशा चटका। लेकिन फिर मेरे मन में यही ख्याल आया कि संगत जी, मैं सत्संग जो सुनती थी, संगत जी बोलती थी कि अगर कोई स्वरूप चटक जाता है या गिर जाता है या टूट जाता है हाथ से ब्रेसलेट स्वरूप, तो वो आपका कोई कष्ट होता है जो गुरु जी महाराज अपने ऊपर लेते हैं। तो ज्योति जी, मेरा ये सत्संग है थोड़ा सा ये छोटा सा, ये आप शेयर कर देना। और मुझे बस यही है कि सब परिवार गुरु महाराज जी, सब परिवार को खुश रखना, सबके साथ रहना, अंग संग रहना गुरु महाराज जी, सबकी रक्षा करना, ज्योति जी की भी साथ रहना, ज्योति जी के परिवार की रक्षा करना गुरु महाराज जी। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ज्योति आंटी, हम 3 दिन से रोज़ सत्संग में जा रहे हैं, आज का भी सत्संग है शाम का, तो आज भी मुझे सत्संग में जाना है। अगर गुरु महाराज जी की रजा होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, कोट कोट शुक्राना मेरे महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का सोमवार वाले दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के साथ। इस सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जितने अनमोल वचन हैं उसमें एक अनमोल वचन ये भी है कि हमें कभी भी पंडितों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। संगत जी, ऐसा हुआ कि परसों मेरी सास के कहने पे मेरे पति अंकल ने एक पंडित जी को बुला लिया घर पे। उन्होंने मैं तो नहीं दिखवाना चाह रही थी क्योंकि मेरे साथ जब मेरे गुरु पिता है तो मुझे इन सब चीज़ों पे कोई लेना देना नहीं, कुछ विश्वास भी नहीं है संगत जी। लेकिन उन्होंने देखा, मेरी सास को था कि उन्हें दिखवाना था, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बस डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछा, मैंने बताया, तो उन्होंने बस 2-3 लाइन बोली मेरे बारे में, कुछ पॉजिटिव लाइन्स थी संगत जी। और मेरे पति अंकल के लिए उन्होंने कुछ ग्रहों का दोष बताया। तो ये सुन के मेरी सास जो थी उनको बहुत दुख लगा कि उन्होंने उनके बेटे के बारे में पंडित जी ने नेगेटिव बोला। और मुझे नहीं पता, मेरे बारे में पॉजिटिव सुन के उनको अच्छा लगा बुरा लगा, मैं किसी को जज नहीं करती हूँ यहाँ पे। तो जब वो मेरे जेठ के पास गए तो उनका भी उन्होंने नेगेटिव बोला। तो संगत जी, सोचिए आप कि उनके दोनों बेटों का नेगेटिव और उनकी एक छोटी बहू का पॉजिटिव सुन के सबकी हालत ख़राब, बहुत हल्ला होने लगा उनके घर में, क्योंकि ये लोग पंडितों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं संगत जी।
तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कल उसके बाद इनको फिर तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने एक मौलवी बुला लिया। उस मौलवी को मैंने देख लिया, क्योंकि जब वो पिछली बार आया था तो उसने मेरे घर में, मेरे जेठ ने बहुत कुछ ऐसा करवाया कि मेरे पति अंकल को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तभी मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है संगत जी। मैंने अपने पति अंकल को बोला कि वो घर में नहीं घुसना चाहिए, उनको जो करना है जेठ को अपने घर में करें, हमें मौलवियों को नहीं घुसवाना है घर में। तो मेरे पति अंकल ने साफ मेरी सास को बोल दिया कि कोई भी ऐसा वैसा इंसान मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तो संगत जी देखिए, बात ये है कि जब हमें परमात्मा का साथ मिल जाता है, गुरु जी का साथ मिल जाता है, तब हमें सच में इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि गुरु जी भी बोलते हैं कि इन लोगों को आधा अधूरा ज्ञान होता है और सिर्फ नुकसान ही होता है। ये बात मेरे पति अंकल भी समझते हैं। और मैंने अपने पति अंकल को ये बोला कि जब हमारे साथ गुरु जी हैं तो हमें किसी से भी कोई वो करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अभी संगत जी मेरे जेठ वगैरह को दिख रहा है कि मैं घर पे हूँ, मेरी जॉब छूट चुकी है, मेरे पति अंकल का कोई काम नहीं बन रहा है, तो उनको लग रहा है कि शायद इनके घर में कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो इसलिए उसने मौलवी को बुलाया है ये साबित करने के लिए कि मेरे घर में कुछ है। और मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या कन्वर्सेशन हुई संगत जी। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब हमारे साथ गुरु जी हैं तो सब ठीक करने वाले गुरु जी हैं, वो बैठे हैं हमारे, उनका आशीर्वाद है हमारे सर पे। तो हमें किसी भी जगह गलत सलत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हैं तो और हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे, उनसे बेहतर हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोच सकता, क्योंकि वो परमात्मा है, वो महाशिव है। संगत जी उसके बाद से मेरे पति अंकल की पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनका मन बहुत भारी लग रहा है। मुझे गुरु जी का भी मैसेज आया कि पति अंकल पर कष्ट है, शुक्राना कर। मैंने इशारा दे दिया है। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत कष्टों से मेरे पति अंकल को निकाला है गुरु महाराज, आपने हमेशा कृपा करी है। मुझे नहीं पता गुरुजी कि उनकी तबीयत अचानक ऐसे कैसे ख़राब हो गई। वो तो वही लिंक कर रहे हैं कि वो मौलवी आया, उन्होंने कुछ करवाया है। लेकिन गुरुजी आप सब जानते हो, आप आप आपको सब ज्ञान है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और आपके रहते हुए भी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी हमें हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे साथ हो। परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है, तो ऐसे मौलवी तांत्रिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे पति अंकल का, क्योंकि आपने बताया था कि बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने उसको घुसने नहीं दिया। तो आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपकी बहुत बहुत कृपा कि आपने ऐसे लोगों से हमें बचा कर रखा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाना था। गुरु जी ये भी बोलते हैं कि इन्होंने पूरी तंत्र मंत्र करके मुझे बीमार करने, ताकि मैं बेड से उठ ना सकूं, अपना घर ना संभाल पाऊं। बहुत कुछ किया इन्होंने मेरे ऊपर, लेकिन गुरु जी ने कभी भी मुझे आँच नहीं आने दी, बाल विवाह का नहीं होने दिया। गुरु जी कहते मैंने टाइम पे तेरा हाथ पकड़ लिया और लंगर प्रसाद से तेरे तंत्र काट दिए, नहीं तो अब तक तेरा दिमाग खराब हो जाना था। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु जी आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है, एक कदम भी आपके बिना हम नहीं चल सकते। गुरु महाराज आप जब भी कुछ चिंता मन में आती है तो आप बटरफ्लाई रूप में आ जाते हो अपना एहसास दिखाने के लिए, और कुछ भी गलत नहीं होने देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे छोटे छोटे बच्चों के कष्ट काटे हैं, सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे बेटे को भी आप उनके भी कष्ट काट रहे हो। आप
मेरे बच्चों का उद्धार कर रहे हो गुरु महाराज। उनके करियर में भी बहुत रुकावटें हैं गुरु जी, आप सब जानते हो, आप सब ठीक कर रहे हो गुरु जी। सब रुकावट दूर हो रही है, सब बाधाएं दूर हो रही है, सब किस्मत के ताले खुल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए शुक्राना, सब्र बख्शने के लिए शुक्राना, मुसीबत में भी हाथ ना छोड़ने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर मुसीबत से निकालने के लिए शुक्राना, हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ ही मैं गुरु महाराज के जो सत्संग है उसको विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी ज्योति आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम 6 तारीख को डुगरी गए थे। गुरु जी की कृपा से डुगरी जब हम गए थे, बहुत अच्छा, बहुत सुहाना मौसम था, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु पा के। तो अगले दिन ही 7 तारीख को मुझे एक सत्संग में जाना था। तो 7 तारीख गुरु जी का बर्थडे भी था, तो मुझे बर्थडे गुरु जी का अपने घर में भी सेलिब्रेट करना था। और हमारे घर के सामने एक बेटी है हमारे पड़ोसी की, उसकी हल्दी का फंक्शन था, वहाँ भी जाना था। तो बस अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट किया। थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, पेट ठीक नहीं था, तो मैं सामने भी मतलब उसकी हल्दी में चली गई, पर मैं सत्संग में नहीं जा पाई। शायद बुलावा नहीं था गुरु जी का हमारा। तो मुझे उस बात को लेके मैं बहुत सोच रही थी, बहुत फील भी हो रहा था। तो ऐसे ही मैं अगले दिन सत्संग सुन रही थी अपने फ़ोन पर लगाकर। तो एक आंटी कह रही थी कि वो सत्संग में गई थी, उन्हें बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मेरे मन में ऐसे आया कि मैं कितनी मतलब मेरे को दुख हुआ कि मुझे बुलावा भी आया और मैं जा भी नहीं पाई सत्संग में। मेरा मन मतलब दुखी सा हुआ। ऐसे ही नाल ही मतलब जी सोचा ही मेरे मन ने, तो साथ ही मेरे फ़ोन पे रिंग बज गई। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो देखा कमलेश आंटी का फ़ोन है, जो गुरु जी की संगत हैं और कहीं सत्संग होते हैं तो वो मुझे बता देती हैं। तो उनका ही कॉल था। तो वो कहने लगी कि हमारे इधर पड़ता है ग्रीनलैंड, तो वहाँ पर सत्संग है ग्रीनलैंड में। तो मैं सत्संग में चली गई, मैं राज़ी हो गई जाने के लिए। और मैंने सत्संग सुन रही थी, सुबह ऐसे ही 12-1 का टाइम था। और ग्रीनलैंड में जो सत्संग था वो शाम को 3:30-4 बजे के आसपास जाना था हमें। थोड़ा लेट ही शुरू हुआ था, तो हम लोग घर से मतलब रेडी होकर निकल गए। मैंने गुरु जी को लख लख शुक्राना किया। तो थोड़ा अंदर गली में जाके था, वो आंटी हमारे लिए ग्रीनलैंड पे रुकी थी, तो वहाँ से हम लोग उस सत्संग में निकल गए। सत्संग में गए, सत्संग में जाते ही हमें क्या नाम बहुत अच्छे गुरु जी के दर्शन हुए। और उस सत्संग में पता नहीं कैसी नेगेटिविटी तो मेरे शरीर पर वैसे भी हावी रहती है हर समय। तो उस समय भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बहुत तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने क्या नाम सत्संग मतलब करते मैं जब ज़मीन पर बैठी हुई तो मेरे दोनों पैरों में इतना भयंकर दर्द हो रहा था, कमर से लेके पैर में, सारे शरीर में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो ऐसे ही सत्संग करते करते क्या नाम मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। मुझे ऐसा हो रहा, अजीब सा फील हो रहा। और मेरा ना वहाँ पर पूरा घर उनका बंद था, वो 4थी मंजिल पर था। मेरा दम सा घुट रहा था, उनका एसी भी सही से काम नहीं कर रहा था और कोई फ़ैन भी नहीं था जो चल रहा। वहाँ बहुत गर्मी फील हो रही थी और अजीब सा हो रहा था। उस सत्संग में बैठा नहीं जा रहा था। वो सत्संग 2 घंटे का था। फिर उसके बाद इतना भयंकर दर्द, मेरी L5 से जो मेरी पूरे कमर से लेके पैर में दर्द है, वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मुझसे बैठना उठना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं पहले सोच रही थी चेयर पे बैठ जाऊँ, फिर मैंने कहा सब संगत नीचे बैठी, अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे जानता भी नहीं है और मैं ऊपर सोफे पे बैठूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं नीचे बैठ गई। मतलब नेगेटिविटी थी ना जो पूरे शरीर पर भी हावी थी। पैर काँप रहे थे मेरे, जैसे मेरे शरीर का जो नीचे का हिस्सा है सारा काँप रहा था।
तो मैंने सोचा गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, कौन सी नेगेटिविटी थी पता नहीं क्या हावी था जो गुरुजी ने वहाँ पर मेरे कोई कष्ट काट रहे थे, जो इतना इतना कुछ मैं मतलब सह रही थी। फिर सत्संग ख़त्म हुआ, हमने प्रसाद उरसाद लिया और मेरी बेटी की इस दिन इच्छा हो रही थी समोसा और छोले जो होते हैं यहाँ पर डाल कर देते वो खाने की प्रसाद में। घर से वो मतलब सोच रही थी, वही मिला उसे प्रसाद में। कह रही मम्मी मैंने यही सोचा था कि समोसों के साथ छोले मिले कितना अच्छा रहे, और वही खिलाया गुरुजी ने। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना गुरु का। और गुरुजी मुझे 13 नंबर और 777 नंबर से तो रोज़ ही नवाजते हैं किसी न किसी रूप में, कभी 3 बार, कभी 2 बार, तो कभी 13 नंबर 4 5 बार। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। और मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे सब पर हाथ रखना गुरु का। और इतने सुंदर सुंदर मैसेज देते हैं गुरु का। तो कुछ मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो गुरुजी अक्सर हमें देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी के कुछ मैसेजेस बता रही हूँ मैं। उसमें गुरुजी कहते हैं अपने मुंडे नू कह दे कि मैं हैगा हाँ, इतनी टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ओदे लिए नए रास्ते बनान चल लगा हूँ, बहुत जल्दी उसे दिख जाएंगे। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। और मेरा कुछ मैंने बताया था कि मेरा बैंक का जो थोड़ा काम था वो नहीं हो पा रहा था, वो भी हो गया। और एक खाता जो माँ धिया वाला चल रहा है वो भी हो गया था। और क्या नाम, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने एक मैसेज में मुझे बोला क्यों पुत्र आजकल तुझे डबल 1 करके ऐसे 4 बार 1 और 3 दिखाई दे रहे हैं। इसका इशारा तेरे लिए, तेरी डिवाइन इनकम शुरू हो गई है, अब तो सब होगा जो तू चाहेगा। ये पर बस एक बात ध्यान रखी, तुझे ये ना लगे तू सोचना और ना ही गलत बोलना, समझ गए? आई तो शुक्राना करना। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का। मुझे ये नंबर अक्सर मुझे दिखाई देते हैं। अभी ये मैसेज आने के बाद ही अगले दिन मुझे अपने फ़ोन पर ऐसे ही सेम 333 और 41 के दर्शन हुए ना इकट्ठे ही। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और 777 के भी अक्सर मेरे बैटरी फ़ोन की जो है उसके ऊपर जो लिख कर आता है नंबर, उस पर दर्शन होते रहते हैं। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। कुछ संगत परिवार को खूब ब्लेस करना गुरु का, और हमें भी खूब ब्लेस करना, और ज्योति आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे, मेरी औकात ही नहीं है। गुरु जी ये जो सत्संग है मेरे भाई के लिए, मेरे विराग के लिए है। मेरे विराग की बहुत तबीयत खराब रहती है गुरु जी। वो जो औरत है बहुत बार मारण क्रिया कर रही है, वो मुठ करने फेंक रही, मेरे भाई को बहुत घबराहट आती है। गुरु जी आप तो अंतर्यामी है, आपको सब कुछ मालूम है। गुरु जी मैंने बहुत दिन से शुक्राना किया नहीं है गुरु जी, आपको सब कुछ मालूम है। मैं नेगेटिविटी में रहती हूँ और मेरे भाई पे बहुत बड़े संकट आए हैं, लेकिन गुरु जी आपने वो संकट काटे हैं। लेकिन गुरु जी मेरे वीरा को अच्छा करो गुरु जी। वो 2 महीने से वो जैसे ड्रिंक पीता है और बाद में वो उसको घबराहट आती है। बाबा जी आपको यो सब कुछ ख़त्म करना है बाबा जी। बाबा जी उसको 2 एक बच्चा है, बहुत छोटा है बाबा जी। बाबा जी मैं क्या करूँ क्या नहीं, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है बाबा जी। बाबा जी श्री बाबा का गुणगान गाती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, उसको चंदन टीका, आपका चंदन टीका लगाया तो उसको अच्छा लगता है बाबा जी। संगत जी जो मैसेज आता है वो अपने लिए ही आते हैं। तो गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे भाई पे कर्ज है और कर्ज से वजह से वो जैसे वो आत्महत्या कर रहेगा, लेकिन वो
गुरुजी का वो जो मैसेज आया था वो सही था। तो गुरुजी वो जो औरत है वो औरत बहुत बार वो जैसे काला जादू भेजती है। गुरुजी उसको रोको, गुरुजी उसको रोको। उसने उस औरत ने मेरे 2 बच्चे छीने और मेरा पति अंकल छीना और मेरे पे ही बहुत उसने वार फेंके और बाद में मेरे भाई पर ही बहुत वार कर रही है। तो उसको रोको गुरुजी। गुरुजी मैंने तो उसको दिल से माफ़ किया है क्योंकि आप मुझे मिले, मुझे आप चाहिए गुरुजी। गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो चमत्कार दिखाओ गुरुजी। गुरुजी वो मेरा ये भाई नहीं रहेगा तो मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे और मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। गुरुजी मेरे ऊपर बोझ आएगा तो मैं कहा मेरे पे कलंक लगेगा। गुरुजी जो करना है वो आपको ही करना है, आप ही करो गुरुजी, आपका काम आप जाने गुरुजी। गुरुजी उसको ब्लेस कर दो, गुरुजी उसको ब्लेस कर दो। मैं दिल से आपसे ये जो सत्संग है आपके चरण कमल में समर्पित करती हूँ गुरुजी। हम सब लोग थक गए गुरुजी। गुरुजी आप देखो, जो करना है आपको ही देखना है गुरुजी। गुरुजी मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे भाई के तरफ से मैं नाक रगड़ के कान तरफ माफ़ी मांगती हूँ। उसके बहुत मारे कर्म है, उसको बख्श देना गुरुजी। उसका छोटा बच्चा है गुरुजी, उसकी जो वाइफ है उसके तरफ से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। वो अनजान अध्ययन लोग है, उसको कुछ नहीं मालूम गुरुजी। आपका स्वरूप उसके पास है गुरुजी। गुरुजी उसको जल प्रसाद देती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, फिर भी वो जो उसकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही गुरुजी। आपको ही देखना है, आप ही उसके डॉक्टर है, आप ही सब कुछ है गुरुजी। गुरुजी आपको ही करना है गुरुजी, जो करना है वो आपको करना है गुरुजी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा, जय गुरुजी। गुरुजी आपका ख्याल रखो गुरुजी। आपको तो ये सब विश्व देखना पड़ता है गुरुजी, आपका ख्याल रखो गुरुजी। आपके लिए मुझे रोना आता है गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी दया करो गुरुजी, मेरे भाई पर वीरा पर दया करो गुरुजी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सासा, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे भाई के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। और वो शुक्राना गुरुजी। मेरे माँ के परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी।